जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। देखिए, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो हो जाएगा यह मेहरगढ़ से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, तारा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। देखिए, आर्य संस्कृति का धूर जो हो जाएगा कुरु और पंचाल को समझा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है। तो इसका आंसर होगा अशोक के अभिलेख से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल किया था। देखिए, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। देखिए, देवगुप्त इनमें से जो हो जाएगा चंद्रगुप्त का नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक पराया है। देखिए, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक पराया जो हो जाएगा यह शैव धर्म का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, केवल 3। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कहता है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। देखिए, यह कथन जो हो जाएगा शेरशाह सूरी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। देखिए, टॉमस रो को जो हो जाएगा जहांगीर ने अजमेर में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। देखिए, औरंगजेब जो हो जाएगा बीना बजाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, इनमें से जो जगह अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, यह सही सुमेलित है। जहांगीर का मकबरा शहादरा में है, ये सही सुमेलित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है, ये भी सही सुमेलित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, ये गलत सुमेलित है। देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा न्यू दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह रीजनिंग का है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 83 सही आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे। देखिए, यूरोपीय लोगों में प्रथम जो हो जाएगा पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यह भारत 1498 ईस्वी में आया था। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 95। आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। देखिए, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन जो है कलकत्ता से होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब निम्नलिखित में से किसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन जो हो जाएगा लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द लॉर्ड रिपन ने किया था। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 10.5%।
20 नंबर क्वेश्चन कहता है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था। देखिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। देखिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 में आया था। इसका विरोध एनजी रंगा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा से प्रकाशित हुआ। देखिए गदर पत्र जो हो जाएगा उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है पीर पंजार श्रेणी पाई जाती है। देखिए पीर पंजार श्रेणी जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40.5%। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है संकोच नदी सीमा बनाती है। देखिए संकोच नदी जो हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है सागौन तथा साल किसके उत्पाद है। देखिए सागौन तथा साल जो हो जाएगा यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पहाड़ी वन का उत्पाद है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है। देखिए तुलबुल परियोजना जो होगा यह झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है देखिए 28 नंबर क्वेश्चन यह मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में रबर उद्योग स्थित है। देखिए रबर उद्योग जो हो जाएगा भारत में पंजिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है। देखिए संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र जो हो जाएगा भारत में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन यह मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा 5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा इनमें से जो हो जाएगा केनिया से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। कहता है सही उत्तर का चयन कीजिए। अकोंकागुआरा यह जो हो जाएगा शांत ज्वालामुखी है। फिर कहता है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी जो हो जाएगा यह सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। एटना देखिए यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है। यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन में नहीं है इसीलिए आप लोग 2 एंड 3 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ नहीं लिखा होना चाहिए था। एक तरफ देश दिया दूसरी तरफ राजधानी दिया। देखिए घाना की राजधानी अकरा ये सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी ये भी सही है। नाम्बिया की राजधानी विंडहोक ये भी सही है। नाइजीरिया की राजधानी रबात ये गलत है। देखिए नाइजीरिया की राजधानी अबूस है। आगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस जल डमरू मध्य में एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है। यह जो हो जाएगा डेनमार्क स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या 41, 43 और 47 है। यह 3 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एंटोनिम पूछ रहा है टिमिड। टिमिड का हिंदी होता है डरपोक। इसका उल्टा हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड का हिंदी हो जाएगा निडर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया है। कहता है चुनने के लिए। देखिए स्टेक होल्डर ये सही कथन है।
परमानेंट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए परमानेंट लिखाता है PERMANENT, परमानेंट का हिंदी होता है अस्थाई। अब ये सब का हिंदी देख लेते हैं। स्टेक होल्डर का हिंदी हो जाएगा शेयर धारक, लॉन्गिट्यूड का हिंदी होता है देशांतर, मलडजस्टेड का हिंदी होता है असमान। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है भारत में सर्वाधिक नगर जिसमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं। सबसे अधिक मलिन बस्तियां महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। देखिए प्रथम नियमित जनगणना जो जगह 1881 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों को स्थानांतरण में सहायता की है। तो कहता है सही कुट का चयन करने के लिए। तो देखिए गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतम उत्पादन, सही कथन है। गन्ने में शर्करा का अधिक होना, यह भी सही है। पेराई का अधिक लंबा मौसम, यह भी सही है। सस्ता श्रम, ये गलत है। देखिए तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। देखिए निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत इनमें से जो जगह मोटे अनाज एवं चावल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है टिप्पस भिराना मुहावरे का अर्थ होगा। देखिए टिप्पस भिराना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा सिफारिश करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है। देखिए चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा SBI खोला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल डैश का स्रोत पढ़िए। देखिए प्रातःकाल जो हो जाएगा शारदा का स्रोत पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा क्योंकि यह सरस्वती का पर्यायवाची है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो हो जाएगा चीन बना है। यह जर्मनी को पीछे करते हुए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों को कतारों के बीच का स्थान में उगाया जाता है कहलाती है रिले क्रॉपिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यकता होती है। देखिए जिप्सम की अधिक मात्रा धान की फसल में आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा न जा सके। देखिए जो कहा न जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वैदिक देवी देवताओं में कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है। देखिए सूर्य के साथ आश्विन को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल विजेता कौन है। देखिए फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल के विजेता जो हो जाएगा यह CU है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम जो हो जाएगा यह वन एवं नवाचार था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। देखिए चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यह असम में नहीं होके यह ओडिशा में है। नोकरेक देखिए नोकरेक मेघालय में है, यह सही सुमेलित है। दिहांग दिबांग यह सिक्किम में नहीं है, यह जो जगह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगस्तमलाई टाइगर रिजर्व यह कर्नाटक में नहीं है, यह तमिलनाडु में है।
इस प्रकार इसका आंसर भी सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में प्रतिष्ठित पित्जकर वास्तुकार पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया। यह किस देश के निवासी हैं? देखिए, रिकेन यामामोटो को पित्जकर पुरस्कार 2024 मिला है। यह जापान का निवासी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव जो जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो हो जाएगा केवल भारत के कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन केटी शाह का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए, राज्य का वित्त आयोग, केंद्र का वित्त आयोग और लोकसभा सचिवालय ये तीनों संवैधानिक संस्था है, लेकिन मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय महत्व को स्थानों तथा स्मारकों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर देखते हैं, कहता है 66 वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति में किस पर लागू होता है? देखिए, प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता है, यह राष्ट्रपति पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा डैश को भारत की पहली महिला स्नाइपर होने की घोषणा की। देखिए, भारत की पहली महिला स्नाइपर जो हो जाएगा सुमन कुमारी बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की अधिकार किसे है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार जो हो जाएगा संसद के दोनों सदन को है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान व साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु पाबंद कर सकता है अनुच्छेद 160 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? देखिए, संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को इनमें से हो जाएगा वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? देखिए, आपातकाल भारत के राष्ट्रपति को 3 परिस्थिति में घोषित कर सकता है। बाह्य आक्रमण यानी अनुच्छेद 352 के तहत, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी अनुच्छेद 356 के तहत, आर्थिक संकट यानी अनुच्छेद 360 के तहत। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? देखिए, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में 1 घंटा की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया? देखिए, भारतीय पैरा ओलंपिक का नया अध्यक्ष जो हो जाएगा यह देवेंद्र झझरिया को चुना गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन कहता है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, उसे परम आदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं है? देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार जो हो जाएगा परामर्श संबंधी अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा और राज्यसभाओं के चुनाव में मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1989 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 मार्च 2024 को किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? इसका आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति किस राज्य में आयोजित किया गया? देखिए भारत शक्ति का आयोजन जो जगह राजस्थान में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है? एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ये कथन सही है। एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन ले जाया जाता है, ये गलत है। देखिए केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य में एक नई बीमारी लाइम बीमारी का एक मामला सामने आया जो बेरुलिया बर्गडोरफेरी नामक जीवाणु के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा यह केरल राज्य में आया है सामने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है हेवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में क्या होता है? देखिए हेवी वाटर हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है? देखिए इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो हो जाएगा मोटर बदलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी का आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है, यह फेनोमेनन उदाहरण है? देखिए यह जो हो जाएगा डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर कहता है 86 नंबर क्वेश्चन स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा या 17 मीटर कह सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है सड़कों पर काम करने निकला कहे वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का पक्का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है, यह तत्व किसका बना होता है? यह जो हो जाएगा जस्ता का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है? देखिए अम्ल वर्षा जो हो जाएगा NO2 और SO2 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन RDX का दूसरा नाम है? देखिए RDX का दूसरा नाम जो हो जाएगा यह साइक्लोनाइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है तो वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करता है? तो इसका आंसर होगा भूर्णीय जोन से करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? देखिए हरित गृह गैस इनमें से जो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्ट सीबर्ड का संबंध किस मंत्रालय से है? देखिए सीबर्ड का संबंध जो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? देखिए हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान जो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? देखिए बिहार के क्षेत्र में भी सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? देखिए भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ, यह बिहार राज्य के कारण हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल हेतु अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की 41वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है?
यह जो हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 98वां नंबर क्वेश्चन कहता है नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। देखिए नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार में रोहतास में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जनसंख्या 2011 की तुलना में जनसंख्या 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा बढ़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, कहता है राजगीर के गिरिधकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो इसका आंसर होगा बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।